जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति। शक्ति एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि शक्ति क्या होता है, शक्ति से किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप प्रयोगशाला परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम इसमें इक्वेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शक्ति अर्थात शक्ति क्या होता है? 1 सेकंड में किया गया कार्य अर्थात शक्ति। चलिए, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया पुस्तक का। शक्ति एक एग्जांपल से समझाता हूं शक्ति क्या चीज है। जैसे यदि आप दो लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, और हमारे पास एक काम है। क्या काम है कि 10 ईंटों को, ठीक है, 10 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ले जाकर उसको जमा करना है। इस प्रकार से ए ने इसी 10 ईंटों को 10 मिनट में जमा किया, है ना, मतलब 10 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके गया। बी ने इसी ईंटों को 5 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया। अर्थात ए ने 10 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 10 मिनट का समय लिया, ठीक है, और बी ने उन्हीं 10 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए 5 मिनट का समय लिया। अर्थात बी के पास शक्ति ज्यादा है। जो सेम काम को कम समय में खत्म करे उसकी शक्ति ज्यादा होगी, है ना, और जो उसी काम को अधिक समय में खर्चा करे तो उसके पास कम शक्ति होगी, उसके पास कम ताकत होगा। अर्थात हम शक्ति ये बोल सकते हैं जैसे कोई कार्य है ना। शक्ति क्या बोल सकते हैं? जैसे कोई कार्य है, ये हमारा कार्य है, अब उस कार्य को कितने समय में खत्म किया जा रहा है उसको हम शक्ति कहेंगे। जैसे शक्ति ये ऐसा बोल सकते हैं, पावर P बराबर हो जाएगा W/T, ठीक है। देखिए यहाँ पे शक्ति का टाइम से रिवर्स संबंध है, जिसका मतलब उल्टा संबंध है, और कार्य से सीधा संबंध है। यदि समय ज्यादा लगा, यदि समय हमको ज्यादा लगा किसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब मान लीजिए कि उसके पास ताकत कम है। उल्टा होगा ना जस्ट, क्योंकि टी जो समय है शक्ति के साथ उल्टा संबंध दिखाता है, बटे में है। यदि ज्यादा समय लगा मतलब उसके पास शक्ति कम है, कम समय लगा उसके पास, इसका मतलब उसके पास शक्ति अधिक है, ठीक है। कम समय लगेगा उसके मतलब है कि उसके पास शक्ति अधिक है, और ज्यादा समय लगा तो उसके पास शक्ति कम है। अब यदि इसी को फिजिकल भाषा में देखा जाए, फिजिक्स के भाषा में, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य जो है शक्ति कहलाता है ना। मिनिमम हम 1 सेकंड का मान लेते हैं। 1 सेकंड में यदि कोई कार्य करते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे इसी ईंटे को दूसरे जगह जमाना हो, इसी 10 ईंटों को यदि 1 सेकंड में जमा दिया जाएगा तब उसको हम शक्ति कहेंगे। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है, ठीक है। और जो क्योंकि ऊपर हमारा वर्क है, वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो हमारे पास दो मात्रक आ गए, पहला तो जूल है, दूसरा है वाट। मतलब जूल प्रति सेकंड और वाट दोनों हमारे शक्ति के मात्रक है। ये तो हो गया हमारा शक्ति वाट है। कई बार हम वर्ग को mgh के रूप में भी देखते हैं। mgh मतलब जो ऊंचाई या गहराई में किया जाने वाले कार्य को, या फिर किसी भी चीज को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना, ये भी कार्य है, तो इसको हम mgh के द्वारा दर्शाते हैं। और जो सिंपल कार्य होगा हम उसको w से दर्शाते हैं। कई बार आपको W ना देके आपको Fs दे दिया जाएगा। Fs मतलब यदि आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो शक्ति से आपको प्रश्न बहुत कम पूछा जाएगा, डेफिनेशन आपको इसका न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ सकता है। तो चलिए इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो क्लास 9th के जो बुक है ना, फिजिक्स का जो क्लास 9th का बुक है, उसमें से ये शक्ति का प्रश्न दिया गया है। एक महिला है, 300 जूल कार्य करती है ना, 300 जूल कार्य को 5 सेकंड में पूरा कर लेती है, तो उसकी शक्ति बताना है। तो शक्ति बराबर होता है हमारे पास P/W/T। P इज इक्वल टू W इज इक्वल अपॉन T। W का अर्थात होता है कार्य। कार्य हमारे पास कितना है? 300, ठीक है। कितना समय लिया? मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड लिया तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, अर्थात 60 जूल, या सॉरी 7 जूल टाइम बटा समय, या फिर इसको बोल देते हैं 60 वाट, ठीक है। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? 60 वाट इसका मात्रक आ जाएगा, और वाट को हम W से दर्शाते हैं, कैपिटल W से। अगला प्रश्न है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक जो लड़का है 30 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता है।
देखिए अभी आपको ऊपर नीचे ले जाने वाला चढ़ने वाला काम आ जाएगा। यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर हो तो शक्ति की आपको परिकल्पना करनी है। ठीक है, अभी हमने देखा कि शक्ति के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है W/T और दूसरा है mgh/T। तो ये जो प्रश्न है हमारे mgh/T से बनने वाला है। क्या क्या है हमारे पास, तो 500 kg का है कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास समय क्या दिया गया है, तो टी दे दिया गया है, कितना टी दे दिया गया है 10 सेकंड। ये 10 सेकंड हमारे पास टी आ गया। ठीक है, 10 सेकंड हमारे पास टी आ गया। और क्या क्या दिया गया है इसमें देखिए, और दिया गया है हमारे पास 30 सीढ़ियां 15 सेंटीमीटर में, मतलब हमको यहाँ से एच भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें सीधा हम मान रख के निकालते हैं। तो एच की वैल्यू निकालने, क्या एच की वैल्यू अपने को निकालना है, 30 सीढ़ियां हैं। ठीक है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 30 गुना क्या हो जाएगा, 15, 30 गुना 15। अब देखिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और हमारा जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा h बराबर 4.5 है ना मीटर। अब हम इसको मान को रख देते हैं इसमें mgh में। तो m हमारे पास है 50 किलो। ठीक है, g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो ये g की वैल्यू हमने 10 ले लिया। h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4.5। ठीक है, अपॉन t कितना है, तो t तो 10, ये कट गया आपस में 10 से 10। ठीक है, 50 को यदि हम 4.5 से गुना करें तो हमको आंसर मिलेगा 225 वॉट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना शक्ति की परिकल्पना की हमने उस व्यक्ति की, 225 वॉट। अगला प्रश्न है, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलती है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, 10 वाट का एक बल्ब है जो प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो एक दिन में कितने यूनिट बिजली की खर्च होगी, यही पूछा है। कई बार आप ऊर्जा का जो खर्च को भी हम पावर से नापेंगे। ठीक है, ऊर्जा के जो खर्च को भी हम पावर से नापेंगे, तो इसका सूत्र होता है शक्ति गुना लिया गया समय, P इंटू टाइम। ठीक है, P इंटू टाइम, या फिर इसको वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्क भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको ऊर्जा मान के चलते हैं। P कितना है इसमें, पावर कितना है इसमें, 60 किलोवाट। देखिए दूसरी बात, जो ऊर्जा है हमारे किलोवाट में निकलता है, तो हम इस 60 किलोवाट को पहले किलोवाट में बदल लेते हैं। ठीक है, इस वाट को हम 60 किलोवाट में बदल देंगे, तो क्या होगा, इसको 100 से भाग देना, इसमें आपको 100 से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा 0.06 किलो वाट। ठीक है, अब P की वैल्यू रखिए 0.06 किलो वाट इंटू टाइम कितना है, क्योंकि ये घंटे में दिया इसलिए ना, घंटे में दिया इसलिए हमको इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ा। टाइम कितना है, 10 आवर, तो 10 आवर से गुना कर देंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.60 यूनिट बिजली ये खत्म करेगी एक दिन में। अगला प्रश्न, एक मोटर 10 सेकंड में 800 जूल कार्य करता है। एक मोटर है जो 10 सेकंड में 800 जूल कार्य करता है, तो शक्ति ज्ञात करना है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है। शक्ति का इक्वेशन हमको पता है, शक्ति का इक्वेशन होता है P बराबर W/T। W क्या है, वर्क है, वर्क कितना दिया है 800 जूल, समय कितना लिया 10 सेकंड, आया कितना 80 वॉट। तो कितना ताकत है उसका, 80 वॉट उसके पास ताकत की गणना हुई। अगला प्रश्न, किसी कार पर 20 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर दूरी खिसकाया गया। ठीक है, 5 सेकंड का समय लगा, शक्ति बताइए। कोई कार है उसमें 20 न्यूटन का बल लगाया गया, तो उससे क्या वो 30 मीटर की दूरी पर खसक गया, तो उसमें 5 सेकंड समय लगा, तो शक्ति बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा P बराबर W/T। चूंकि हमको वर्क दिया नहीं गया है, वर्क न देकर हमको बल दे दिया गया है और दूरी दे दिया गया है, तो हम W को और कैसे लिख सकते हैं, W को हम लिख सकते हैं F इंटू S। ठीक है, F इंटू S का मतलब होता है ये भी हमारा कार्य ही है। यदि बल लगाने पर यदि कोई चीजें में विस्थापन होता है तो हम उसको वर्क भी कहते हैं। तो 20 न्यूटन और ये 30, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 600, कितना हो जाएगा 600
600 वर्ग या फिर 600 जूल, 600 जूल हो जाएगा। अब इसको वापस मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 600 बटा 5 सेकंड, 600 बटा 5 सेकंड। इसको भाग करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 120 वॉट। आंसर हो जाएगा 120 वॉट, इसकी शक्ति निकल कर आ जाएगी। एक मोटर है 1200 किलोग्राम जल को, ठीक है, एक मोटर 1200 किलोग्राम जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट का समय लेता है। मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी हमको इस प्रकार कोई ऊंचाई पर काम करना होगा तो हम mgs से इसका मान निकालेंगे, mgh बटा t। मास कितना दिया गया है, मास दिया गया है 200 किलोग्राम। g की वैल्यू आपको 10 रखनी है। ठीक है, g की वैल्यू आपको 10 रखनी है, तो हमने g की वैल्यू 10 रख लिया। अब हमको हाइट पूछा जा रहा है, तो 10 मीटर हाइट है। ठीक है, ये 10 मीटर हाइट है। अब भाग करना है समय से, समय हमको दिया गया है मिनट में, लेकिन हमको तो सेकंड से मतलब है। ठीक है, हमको तो सेकंड में लाना पड़ेगा, तो एक सेकंड में एक मिनट में कितना सेकंड, 10 सेकंड, सॉरी एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 10 मिनट में इस प्रकार से आपको गुना करके निकालना है। 10 से ये 10 गया, 0 से ये 0 गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना हुआ 200 वॉट शक्ति। ठीक है, तो मशीन की शक्ति कितनी है, तो मशीन की शक्ति है 200 वॉट। अगला प्रश्न, 90 केजी का एक विद्यार्थी है 0.5 मीटर ऊंचाई वाले 60 सीढ़ी को 5 मिनट में चढ़ जाता है, उस विद्यार्थी की शक्ति बताइए। ठीक है, फिर से वही हम इक्वेशन लगाएंगे mgh बटा t। ठीक है, 90 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 90 किलोग्राम। ठीक है, अब g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। अब हाइट हमको देखना है, 5 मीटर की 60 सीढ़ी, मतलब यदि हम 60 और 5 को गुना करें तो हमको हाइट मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 0.5 है तो इसको मैं 5 ले लूंगा और नीचे 10 से भाग दे देता हूँ, गुना 60। ठीक है, गुना 60, इस पूरे के बटा में डाल देता हूँ 5 मिनट, पूरे के बटा में 5 मिनट, क्योंकि मिनट में अब मुझे इसको सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा आंसर आ जाएगा, इस 5 से ये वाला 5 गया। ठीक है, इस 5 से ये वाला 5 गया, अगला क्या बचा मेरे पास, ये 10 से ये वाला 10 गया। ठीक है, इस 60 से ये वाला 60 गया, शेष मेरे पास बचा 90 वॉट। तो उस विद्यार्थी के पास जो शक्ति है वो 90 वॉट की शक्ति है, या फिर उतना ऊंचा जाने पर उसको 90 वॉट की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अगला प्रश्न, एक कार 60 न्यूटन बल लगाने पर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। एक कार है 20 मीटर का बल लगाते हैं तो उसमें एक उसमें वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो आगे चला जाता है। कई बार हमको P के इक्वेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, किस प्रकार से F इंटू वी। ठीक है, ये F इंटू वी है, आया कहाँ से, थोड़ा सा देख लीजिए। अभी तक हमने पावर का जो इक्वेशन पढ़ा है W बराबर T पढ़ा है। ठीक है, अब इस W को हम क्या लिख सकते हैं, W को हम लिख सकते हैं Fs, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और ये T। यदि S और T को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए इस S और T को हम वेग लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये वेग हो गया। तो अब इसको शॉर्टकट अब लिख सकते हैं F इंटू वी, तो ये भी हमारा पावर दिखाता है। अब इसको मान रख लेते हैं 60 न्यूटन। ठीक है, कितना का इसमें वेग उत्पन्न हुआ, 20 मीटर का, तो ये 20 मीटर का वेग इसमें उत्पन्न हुआ। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, सॉरी 20 मीटर का वेग है ना। ठीक है, 20 मीटर का वेग उसमें उत्पन्न होता है, 20 मीटर का वेग उसमें उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 1200 वाट। ठीक है, 6 दूनी 1200 वाट इसमें उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर इसमें 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, शक्ति बताइए। ठीक है, शक्ति बताइए, वही इक्वेशन है F इंटू वी। कितना बल लगाया गया, 40 न्यूटन का बल लगाया गया, वेग कितना है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर, 15 कम 15, 15 चौके 60, तो 600 वॉट इसकी शक्ति हो गई। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने मिले, चुटकियों भर का समय है, चुटकी बजाने वाला केवल प्रश्न है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। एक मोटर की जो क्षमता है 600%, सॉरी एक मोटर की क्षमता 60% है ना। अब वो 60% पर काम कर रहा है, तो क्या काम किया,
50 मीटर गहरे तालाब से 600 किलोग्राम का वजन 5 मिनट में खींच लेता है। मोटर की मूल क्षमता बताना है। सबसे पहले अब इसके हम शक्ति निकालते हैं। शक्ति निकालेंगे तो ये क्योंकि हाइट में है तो mgh पर हम इसको निकाल पाएंगे। mgh द्रव्यमान कितना है, m 600 किलोग्राम, ठीक है। g की वैल्यू हम 10 मान के चलते हैं जो 9.8 होता है। हाइट कितनी है, तो हाइट इसमें 50 मीटर, ये मेरे ख्याल से 50 मीटर गहरे होगा ना, कुछ लिखा नहीं है तो 50 मीटर गहरे होगा, ये 50 हो गया। अब नीचे हमको टाइम लगाना है। टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट, ठीक है। जबकि हमको सेकंड में लाना रहता है तो 60 से गुना कर देंगे, ये 60 से गुना कर दिए। 0 से ये 0 गया, 5 से ये जाएगा आपका 10 बार में, और 6 कम 6 तो ये हो गया 100, अर्थात कितना हो गया, P बराबर 1000, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये केवल 600% है, हमको मूल निकालना है, ठीक है। तो x का कितना है, 600% है। x का 600% कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 है। तो 1% का मान कितना होगा, ठीक है। यदि 600% 1 है तो 100 या फिर 1 का मान निकालेंगे, उसके बाद हम 100 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तब कैसे करेंगे, x बराबर हो जाएगा ये 1000 बटा 600 गुना 100, ठीक है। 00 से ये 00 कट गया। 1000 में यदि हम 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.66 वाट, ठीक है। तो इतनी उसकी क्षमता है मोटर की, ठीक है। हमने यहाँ निकाला, आपको पता चला हमने क्या किया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 60 हो गया था ना, ये 600, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सॉल्व करने में, पूरा इसको इरेज करता हूँ, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। 600 मोटर था, सबसे पहले इसका पावर निकालते हैं तो mgh पर निकलेगा t। m की वैल्यू कितनी है, 600, ये 600 निकाल लिया। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है, तो 50 मीटर गहरा, 50 मीटर मान लिए, ठीक है। 5 मिनट और ये 60, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। उसके बाद इस 0 से हम ये वाला 0 काट लेते हैं और 6 का काटेंगे यहाँ से 100 बार में, ठीक है, 100 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, 200 पंचे हो जाएगा ये 1000। तो P की वैल्यू आ गई 1000। ये 1000 किसकी वैल्यू है, तो ये 60% है, 60% बराबर हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। 60% बराबर 1000, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अब देख लीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60 बटा 600 लिख सकते हैं, और ये 1000, ठीक है। 1 की वैल्यू निकाल के 100 से गुना करेंगे तो हमको 100 की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात मूल वैल्यू मिल जाएगी। मूल अपने आप में 100 होता है, याद रखिए, ये मूल है। ये मूल अपने आप में अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 100% होता है, ठीक है। ये हो गया 1000 बटा 60 गुना 100, तो ये 00 सॉरी 1 एक ही 0 कटेगा ना, ये 1 0 से 1 0 कटा। अब 6 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, ये भी यहाँ पे 0 है ना, 1 0 यहाँ भी है तो ऐसे पर लगा लीजिए। 10 6 से अगर 10,000 को गुना करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा 1.166 वाट शक्ति। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है ये, 373 मीटर गहरे तालाब से 360 kg पानी 30 मिनट में निकाला जाता है। मोटर पंप के द्वारा इस मोटर पंप के द्वारा निकाला जाता है, तो मोटर पंप की आपको शक्ति बतानी है। एक मोटर पंप के द्वारा 300 किलोग्राम के पानी 373 मीटर गहरे तालाब से 30 मिनट में फेंक दिया जाता है, मोटर की शक्ति बताइए, ठीक है। फिर से ये हमारे mgh पर काम करेगा क्योंकि ये हाइट पर है, तो mgh बटा t, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 360, g की वैल्यू 10 रख लीजिए। हाइट कितनी है, तो हाइट है 373 मीटर, ठीक है। कितने समय में निकालता है, तो ये 30 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट में निकाल रहा है क्योंकि हमको सेकंड में काम करना है तो 60 से भाग दे देंगे। तब इसको निकाल के देखिए, ये 00, ये 0 से ये 0 कटा, ये दोनों 0, 6 छक्के 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 373 का डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 746 वाट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने शक्ति के बारे में चर्चा किया।
और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इस पर भी हमने चर्चा किया। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।